बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ के लोगों की रिहाइयाँ हो रही हैं, बल्कि मुकदमे ही डिस्चार्ज हो रहे हैं, बरी हो रहे हैं। इसके साथ साथ आप देखिए सलमान राजा साहब, उनकी भी ज़मानत मंजूर हो गई है और बहुत सी खबरें आ रही हैं। हुकूमत ने घुटने टेक दिए हैं और जिनको कहा ये इंतशारी पार्टी है, तहरीक इंतशार, तहरीक इंसाफ को कहा तहरीक इंतशार है ये, और ये दहशतगर्द हैं, इनसे बात नहीं हो सकती, अब वो वक्त गुजर गया, इनको नहीं छोड़ेंगे, आईनी हाथों से निपटेंगे। और इस तरह से जैसे इनको बैन करना है। केपी हाउस में जो कुछ हुआ उसके वाले से भी ताज़ा खबर भी आई, उस पर भी डिस्कस करते हैं। तो अब उसी जमात को जिसको इंतशारी टोला कहा गया, बलवाई कहा गया और बड़े बहुत से लफ्ज़ कहे गए, दहशतगर्द कहा गया कि दहशतगर्द आ गए हैं, फलां आ गए हैं। अब उन्हीं दहशतगर्दों को, उन्हीं बलवाइयों को, उन्हीं इंतशारी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वालों को हुकूमत ने दावत दे दी है कि आएँ हमसे बैठ कर बात करें, हम मिलते हैं और ऐवान सदर में आ जाएं और ये फ़लस्तीन का मसला हमारे साथ डिस्कस करें, आएँ बैठें और बात करते हैं। अब देखिए ना, दहशतगर्दों को बुला रहे हैं, बलवाइयों को बुला रहे हैं, इंतशारियों को बुला कर बिठा रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो ये वक्त आ गया हुकूमत पर। हुआ ये है जनाब, काफ़ी अरसे से हम ये बार बार बात कर रहे थे, बार बार कह रहे थे कि हुकूमत बाज आ जाए, हुकूमत अपना फोकस किसी और तरफ रखे, मुल्क को आगे लेकर जाने पर रखे, इंसाफ होने पर रखे। ये जाली हुकूमत है, जिस तरह से मैंडेट चुराया गया है, अदालतों में मुदाखलत ना करें, जो जिसका हक बनता है उसको मिलना चाहिए, नहीं, क्योंकि इक़्तिदार पर काबिज़ हो गए, जाली तरीके से थे, फिर उसको चलाना था, तो सारा फोकस था कैदी नंबर 804 के ख़िलाफ़, बस उसके ख़ानदान के ख़िलाफ़, उसके वोटर्स के ख़िलाफ़, उनके MNA MPs के ख़िलाफ़, ये करो, लापता करो। अब उसको बचाने के लिए जो कुछ इन्होंने किया, चोरी डकैती, उसको बचाने के लिए आईनी तरमीम लानी थी, और ये अगर हो जाती तो बिल्कुल मुल्क की तबाही थी, इंसानी हुकूक ख़त्म होने थे, ताकि कोई एहतजाज भी ना कर सके, हम डाके पर भी बैठे रहें, जजेस भी कंट्रोल कर लें। तो बार बार हम कहते रहे कि ये गड्ढा खोद रही है हुकूमत, गड्ढा खोद रही है, गड्ढा खोदती है, और वो गहरे खोदते चले गए, खोदते चले गए, खोदते चले गए। अब खबर ये है कि हुकूमत उसमें खुद जाग रही है, गिर चुकी है, अब मिट्टी डालने की देर है, बस ये कहानी है। असल में देखिए, हुआ ये है कि अब हमारे मुल्क के हालात ऐसे कर दिए इस हुकूमत ने कि अफ़गानिस्तान भी अब पाकिस्तान को कहेगा कि देखें ये तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जो है, इससे इलाके में, हमसाए में इंतशार का ख़तरा है। ये अफ़गान हुकूमत ने कह दिया, हमें सुना दी बात, और पाकिस्तान की तरफ से जवाब दिया जा रहा है कि जी आप अपने मामलात पर नज़र रखें, हमें छोड़ें, ये करें, वो करें। ये जो चीन के बाशिंदे मारे गए हैं, चीन के शहरी मारे गए हैं कराची में, इसके इतने संजीदा रिप्रिकॉशंस होने हैं, इतने ख़तरनाक, इतने संजीदा, कि इस हुकूमत को शायद अभी अंदाज़ा नहीं होगा, क्योंकि इनका ख्याल हुकूमत में है, चीन हमारा दोस्त है, हम पहले प्रोपेगेंडा कर चुके हैं कि जी इमरान खान ने चीन से भी ताल्लुक़ ख़राब कर दिया, CPEC भी रोक दिया था, हम आ गए हैं, अब दूध और शहद की नहरें बहेंगी, चीन पूरी तरह से हमारे साथ है, हम जाते थे तो हम बड़े ज़बरदस्त तरीके से थे, हम लाए थे जी CPEC, हमारे उनसे पता नहीं कौन से ताल्लुकात है और पता नहीं क्या, ये इमरान खान ने ख़राब कर दी, फलां कर दिए थे। चीन को नहीं पता, एब्सोल्युटली नॉट, किसने कहा था अमेरिका को, और क्या हुआ, अब उस पर खबर आ गई। इस पर हम डिटेल में अगली वीडियो में बात करेंगे कि अमेरिकी सदारती उम्मीदवार कह रही है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जितने मुकदमे हैं ये सब जाली झूठे हैं, सदारती उम्मीदवार अमेरिका की, और वो कह रही है कि अमेरिका ने बनवाए हैं ये सब, अंदाज़ा लगाइए। ये अब तस्दीक वहाँ से हो रही है, अमेरिका से खुद हो रही है। तो इन्होंने फोकस जिस तरफ रखा तो फिर ये अंदेशा था, ख़तरा था, ये होगा। पहले भी वाक़यात हुए हैं दहशतगर्दी के, अब ये जो हुआ है इस पर चीन का बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आ रहा है, और वो कह रहे हैं कि फ़ौरी तौर पर स्पेशली इस चीज़ को देखा जाए और जल्द अज जल्द इस पर पूरा फोकस करके तहक़ीक़ात मुकम्मल की जाएँ और फिर चीन से शेयर की जाएँ। अब पहले कहते रहे कि जी देख रहे हैं ID ब्लास्ट है, फलां है, खुदकुश हमला हुआ है। आप सोचिए ज़रा कितनी ख़तरनाक बात है। खुदकुश हमला हुआ है, गाड़ी टकराई है, कॉन्वॉय से टकराई है, चीनी इंजीनियर से टकराई है, 3 इंजीनियर हलाक हो गए हैं, 17 लोगों का कहा जा रहा है कि लोग ज़ख्मी हैं। और अब इससे पहले जो वाक़या हुआ था उस पर भी चीन ने बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया था। यहाँ तक बात हुई थी जी हम अपनी सिक्योरिटी का इंतज़ाम क्या खुद कर लें, अपने बंदे भेज दें, इस तरह की बातें होने लग गई थी। ये हुकूमत जो है उस पर देख ही नहीं रही थी। उन्होंने कहा हाँ जी आइंदा नहीं होगा, फ़लाँ जाकर जनाब वो चीनी कौंसलेट जा रहे हैं, एम्बेसी जा रहे हैं, जी ये करें वो करें। अब चीन के वज़ीर-ए-आज़म आ रहे थे, शंघाई कॉन्फ्रेंस थी, और ये हाल हो गया। अब मजीद ब्रिगेड ने ज़िम्मेदारी कबूल कर ली है, अब कह रहे हैं दायरा कार बलूचिस्तान तक फैलाएंगे हम, तफ्तीश का हम देख रहे हैं, कर रहे हैं। अब पूछें बिलावल भुट्टो से, पूछें आसिफ अली जरदारी से, पूछें
मुराद अली शाह साहब से, शजील इनाम मेमन से पूछें, जे जो सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में लगे हुए थे इमरान खान के ख़िलाफ़, तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, जो कराची में लोगों को निकल नहीं दे रहे थे, पकड़ो मारो पकड़ धकड़, वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त इनके इंतजाम नज़र आते थे तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, अब कहाँ गए हैं? अब क्या हुआ है? तो अब किसने ख़राब किया है पाक चीन दोस्ती को? ये हैं सवाल। तो अब जुड़वा शहरों की फ़िक्र छोड़ें कि जी वहाँ पर ये हो गया वो हो गया। अभी तो इस्लामाबाद बार्स की तरफ से जो वकला कन्वेंशन हुआ है उसमें जो काजी फैसा के बारे में बातें हुई हैं वो भी हम तफसील से अगली वीडियो में बात करेंगे। तो हालात बिल्कुल और हो गए हैं। ये भी मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि ये जो खबर आई कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस को सील कर दिया CDA ने, ये भी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी क्योंकि अब बदल गई है सूरत हाल। ये अफोर्ड नहीं हो सकता कि अब इसी तरह से चला जाए। ऐन मुमकिन है कि ये दिखाना इन्होंने कि हम रिपेयर वगैरह कर दें, क्योंकि असद कैसर ने जो कहा था ना हम सबको बुला बुला कर दिखाएंगे, क्योंकि इससे पहले कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस दोबारा KP गवर्नमेंट के हवाले किया जाए वो सारा कुछ रिपेयर कर दिया जाए, ठीक ठाक करके दिया जाए, ताकि आकर दिखाएं ना कि देखिए यहाँ क्या तोड़ फोड़ हुई थी, क्या कुछ हुआ था। तो ये मुमकिन है, मुझे ये लगता है कि ये होगा, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आप खैबर पख्तूनख्वा हाउस पर पहले धावा बोलें और लेने के देने पड़ गए हों और उसके बाद आप कहें जी हम इसको सील भी कर रहे हैं। ये KP गवर्नमेंट की मलकियत है, KP के लोगों की मलकियत है, सूबे की मलकियत है, इस्लामाबाद में है तो क्या हुआ, इस तरह नहीं होता। तो लिहाजा चीज़ें अब दूसरी तरफ जा रही हैं। 18 अक्टूबर तक अगर कह दिया गया है जी इमरान खान से कोई नहीं मिल सकता और किसी भी कैदी से कोई नहीं मिल सकता, अमन मान की सूरत हाल है, तो तहरीक इंसाफ या उनके वकला को तो अब तक पटिशन्स फाइल कर देनी चाहिए थी, पहुंच जाना चाहिए था और शोर मचा देना चाहिए थी, इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा, पता नहीं उसकी ज़िंदगी को ख़तरा है, ये है वो है, जिस तरह माजी में हमने देखा। तो अब वो अभी तक तो बात नहीं आई सामने। तो इसमें भी कुछ इशारे हैं कि चीज़ें किसी और तरफ जा रही हैं और हुकूमत की जितनी हालत पतली हो गई भी है, ये तो अब छोड़ दीजिए ना इमरान खान और ये और वो और तहरीक इंसाफ फ़लाँ करना है। अब उनके लिए बर्बादी जो हुई है, ये जो दहशतगर्दी का वाक़या हो गया ये है। और इस पर अभी आप देखिएगा आने वाले दिनों में हुकूमत के साथ होता क्या है। जो इन्होंने ये जुल्म जबर तशद्दुद अपने लोगों पर कर करके सारी पुलिस को इस काम में ट्रेंड कर दिया, सारी पुलिस का फोकस, सारी जितनी भी एजेंसियाँ हैं उनका, और चाहे CIA है, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, CTD है, सबका पुलिस के डिपार्टमेंट सबका फोकस इधर किया हुआ था। दहशतगर्दी के पर्चे इन पर दिए हुए हैं, तहरीक इंसाफ पर, वहाँ फोकस ही नहीं है असल दहशतगर्दों पर। ये तो हाल है इनका। अब जनाब 5 अक्टूबर लाहौर हंगामे में गिरफ्तार PTI कारकुनान मुकदमे से ही डिस्चार्ज। और आप ये देखिए कि इसमें कहा क्या गया कि जज साहब ने कहा जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 17 अफराद को मुकदमे से डिस्चार्ज किया। मुसरत जमशेद चीमा, राय मोहम्मद अली समेत दीगर को मुकदमे से डिस्चार्ज किया गया। तहरीरी हुक्म में अदालत ने कहा कि पुलिस ने डंडे बरामद करने और तफ्तीश के लिए 10 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। जिस्मानी रिमांड की दरखास्त के साथ कोई MLC मौजूद नहीं। तफ्तीशी अफसर भी CCTV फुटेज हासिल करने में नाकाम रहा। तहरीर हुक्म में कहा गया है कि पुलिस की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात बज़ाहिर दुरुस्त नहीं। पुलिस की जिस्मानी रिमांड की दरखास्त मुस्तरद की जाती है। तमाम गिरफ्तार अफराद को मुकदमे से डिस्चार्ज किया जाता है। गिरफ्तार अफराद किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो फौरी रिहा किया जाए। यह है जनाब इनकी सूरत हाल इस वक्त। लाहौर में एहतजाज और जलाओ घिराओ, सलमान राजा की बुरी जमानत मंजूर, पता नहीं 3 मुकदमे इन पे हुए हैं। PTI एहतजाज जारी रखेगी, इसका ऐलान कर दिया है तहरीक इंसाफ की तरफ से। और जिस तरह खालिद खुर्शीद साहब वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान जब रहे तब भी बड़े निडर थे, अब भी बड़े निडर हैं और उन्होंने ऐलान किया है। और ये तहरीक इंसाफ के लोगों को प्रोटेक्ट भी करते रहे जब वज़ीर आला थे, इसलिए इनको हटाना बड़ा ज़रूरी हो गया था और फिर इनको हटाया गया। वो भी मसाइल खड़े किए गए, वो भी अभी तक हल नहीं हुए। तो खालिद खुर्शीद ने कहा है कि हम एक जद्दोजहद कर रहे हैं और इस माशरे के लिए, ऐसे निज़ाम के लिए जहाँ अमीर और गरीब बराबर हों, जहाँ मैंडेट चोरी करने वाले को फांसी दी जाए, ऐसे माशरे में गलत को गलत और सही को सही कहा जाए। हम जालिम वाले माशरे में कैसे खामोश रह सकते हैं? हमारे सामने जुल्म और ज़्यादती हो रही है। हमारे बुनियादी हक़ पर फ़र्ज़ है कि हम निकलें और कोशिश करें इमरान खान की कॉल पर लब्बैक कहने वाले इंसाफ यूथ विंग और ISF के अहदेदारान को खराज तहसीन पेश करता हूँ। मुल्क भर में इंसाफ यूथ विंग और ISF के अहदेदार सफ़े अव्वल में रहे और एहतजाज को कामयाब बनाया। इस वक्त फ़िरौनों के ऐवानों में लर्ज़ा तारी है, ये खौफ की दलदल में फंस चुके हैं। जो मर्जी हो जाए, हमारा एहतजाज जारी रहेगा। हमने अपने मुल्क को बचाने के लिए निकलना है। तो ये तो काम जारी है जी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की PTI एहतजाज से मुतल्लिक बयान को मुस्तरद कर दिया कि जी ये अंदरूनी मामला पाकिस्तान के हैं, इससे इलाकाई ख़तरा है और ये है वो है। अमन को ही देखिए, अफगानिस्तान भी अब हमें सुनाएगा, क्योंकि वो कहते हैं जी देखें हमारे यहाँ तो चीन इन्वेस्टमेंट कर रहा है,
हमारे यहाँ हमने आपसे ज़्यादा चीनियों को महफूज रखा हुआ है, चीनी बाशिंदे हमारे यहाँ ज़्यादा महफूज हैं, अफगानिस्तान इस तरह से अब आपको सुनाएगा। ये तो हाल है। इमरान खान के दौर में दहशतगर्दी नीचे चली गई थी, अब इस तरह की बात करो तो आगे से कहते हैं ओ ये देखें ये क्या कर रहे हैं जी, ये क्या, ये कौन सी सहाफ़त है। अच्छा, इसके साथ साथ जनाब तफ्तीशी ज़राए ने कराची एयरपोर्ट धमाका खुदकुश करार दे दिया। हर तरफ ये खबरें हैं, जियो रिपोर्ट कर रहा है, फिर कराची एयरपोर्ट धमाका, पाक चीन दोस्ती पर हमला है, ज़ालिमाना अमल बगैर सज़ा नहीं रुकेगा, दफ्तर खारजा। बलोच लिबरेशन फ्रंट के मजीद ब्रिगेड ने कराची एयरपोर्ट धमाके की जिम्मेदारी कबूल की। कराची धमाका खुदकुश करार, गैर मुल्कियों की गाड़ी से बारूद से बड़ी गाड़ी टकराई गई। कराची धमाके के मुलजमान को पकड़ने में कसर नहीं छोड़ेंगे, दफ्तर खारजा। और अपने लोग अब क्या कह रहे हैं, हुकूमत की माशी कारकर्दगी सुन लें। इन्वेस्टमेंट क्या आएगी, महंगाई कम नहीं हुई, महंगाई बढ़ने की रफ्तार कम हुई है। गौहर एजाज, ये साबिक वज़ीर हैं जी, ये भी कह रहे हैं, और ये इसी हुकूमत ने इनको साबिक वज़ीर भी लगाया था और साबिक निगरान दौर में सारे इकट्ठे थे, अब वो भी खुश नहीं हैं। कर लें और मुकदमे तहरीक इंसाफ पर और शौक़ पूरे करने कर लें, क्योंकि GT रोड इमलाक और तोड़ फोड़ करने का इल्ज़ाम, GT रोड ब्लॉक करने का और तोड़ फोड़ करने का इल्ज़ाम वज़ीर आला KP और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इन मुकदमात से वैसे कोई नहीं निकलना, मैं आपको बता रहा हूँ, ये बस अब ऐसे ही हो रहे हैं। खिफ़त, शर्मिंदगी, रुसवाई मिटाने के लिए ये जिस तरह भी तहरीक इंसाफ के लोग बरी हुए हैं, आप देखिएगा सारे केसेस में अब बरी होना शुरू हो जाएंगे। अब बात किसी और तरफ चल पड़ी है, जब चीज़ें सामने आएंगी तो फिर आप देखिएगा। अभी हम आपको इतना बता सकते हैं और ऐसे आहिस्ता खबरें खुद भी देख लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, शहर इक़्तिदार में आज 3 बड़ों की मुलाकात का इम्कान कहा जा रहा है। इसमें आसिफ ज़रदारी और नवाज़ शरीफ और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात होगी। अब इन्होंने तरला मिन्नत भी नहीं करना मौलाना फजल रहमान साहब का, वो कहानी ख़त्म हो गई है अब तरमीम की। शंघाई कॉन्फ्रेंस के बाद अब लगता है कि इमरान खान का कोई बयान वाज़े आएगा और तब तक आईनी तरमीम नहीं होगी, और उसके बाद देखें चीज़ें किस तरफ जाती हैं। कराची में गैर मुल्कियों पर दहशतगर्दों का हमला, चीन का बयान भी सामने आ गया। अब ये चीन का बयान सबसे अहम है कि वो क्या कह रहा है। कराची के बैनुल-अक़वामी जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब चीनी अमले को ले जाने वाले काफिले पर दहशतगर्द हमले में 3 चीनी इंजीनियर हलाक हुए, जिसके बाद बीजिंग ने बाज़ाब्ता एलामिया जारी कर दिया है। ये आज में खबर छपी हुई है। हलाक होने वाले 3 गैर मुल्की शहरियों की शनाख्त हुई। वाक़े में 17 ज़ख्मी हैं, जिन्हें शहर के मुख्तलिफ हस्पतालों में मुंतकिल किया गया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल निजार ने आज न्यूज़ से गुफ्तगू में तस्दीक की कि एक दहशतगर्द हमला था जिसमें गैर मुल्कियों की गाड़ी को निशाना बनाया गया। पोर्ट कासिम इलेक्ट्रिक पावर कंपनी लिमिटेड के चीनी अमले को ले जाने वाले काफिले पर कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इसके करीब हमला किया गया। चीनी सफारत खाने ने कहा है कि पाकिस्तान, ये इन्वर्टेड कॉमास में है, कोट अनकोट जो उनके अल्फाज हैं, पाकिस्तान में चीनी सफारत खाना और कौंसलेट जनरल इस दहशतगर्दाना हमले की शदीद मजम्मत करते हैं। दोनों ममालिक के बेगुनाह मुतासरीन के साथ गहरे ताज़ियत का इजहार करते हैं और ज़ख्मियों और मनहूमीन के अहल खाना से दिली हमदर्दी का इजहार करते हैं। पाकिस्तानी हुकाम के साथ हमले के बाद की सूरत हाल का मिलकर जायज़ा ले रहे हैं। पाकिस्तान में चीनी सफारत खाने कौंसलेट जनरल ने फौरी तौर पर एक हंगामी मनसूबा, ये सुनिएगा, ये अब चीन कह रहा है इस हुकूमत को, फौरी तौर पर एक हंगामी मनसूबा शुरू किया है, जिसमें पाकिस्तानी हुकाम से दरख्वास्त की गई है कि वो हमले की मुकम्मल तहकीकात करें, मुजरिमों को सख्त सजा दी जाए और चीनी शहरियों और इदारों और मनसूबों की हिफाजत के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात किए जाएँ। बयान में पाकिस्तान में चीनी अमले को मुखातिब करके कहा गया है, पाकिस्तान में चीनी सफारत खाना और कौंसलेट जनरल चीनी शहरियों और कारोबारी इदारों को बाबर कराता है कि वो सिक्योरिटी की सूरत हाल पर गहरी तवज्जो दें, हिफाजती इक़दामात को मजबूत बनाएं और हिफाजती तदाबीर को यकीनी बनाएं। रॉयटर्स के मुताबिक सहाफ़ियों को वसूल होने वाली एक ईमेल में अलहदगी पसंद अस्करियत पसंद ग्रुप बलोच लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने दावा किया कि यह धमाका इनकी तरफ से गाड़ी में देसी साख्ता बम के जरिए किया गया, जिसमें इंजीनियर समेत चीनी शहरियों को निशाना बनाया गया। अब चीन बड़ा वाज़े कह रहा है कि फ़ोकस इधर करें, इसकी तहकीकात करें, और ये जो आपने सियासी मामलात छेड़े हुए हैं जुड़वा शहरों में, सिर्फ जी कैदी नंबर 804, ये अंदर रहेगा तो हम हैं, ये बाहर आ गया तो हमारी कहानी ख़त्म है, अब उसके चक्कर से निकलें और ज़रा जो असल इस वक्त मुल्क के मसाइल हैं उस पर तवज्जो दें। जब तक आपकी ये जाली हुकूमत चल रही है तब तक तो आप इक़्तिदार में हैं, और जब वो फॉर्म 45 के फ़ैसले आ गए तो वो तो फिर देखा जाएगा, क्योंकि अब चीज़ें रुक नहीं सकेंगी। काजी फैसल साहब के रिटायरमेंट के साथ ही आप देखिएगा कि मंसूर अली शाह साहब जिस तरह चीफ जस्टिस बनेंगे, उसके बाद लगता यही है, उम्मीद यही है कि फिर इंसाफ होना शुरू हो जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।